ठीक है जी, चलो। हाँ सर बोलिए। आप पूरा एग्जाम्पल एकदम समझ लेना। देखो अभी सब लोग एंट्री हो रहा है। देखो सबसे पहले हमने सेल किया कितना का, 1 लाख का गुड्स। सेल्स गुड्स ऑफ रुपीज भाषण 1 लाख, ठीक है। आइए क्रेडिट में सेल हुआ है, इन क्रेडिट। सबसे पहले इसका एंट्री करो। पूरा एक सिस्टम होता है, जब तक सिस्टम नहीं समझोगे, बीच से कोई चीज समझना चाहोगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। सेल किए सर, इसका एंट्री क्या होगा? अब इसका एंट्री नहीं आएगा तो डिस्काउंट वाला कैसे समझ पाओगे? सबसे पहले क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर क्या है? मेरा एसेट है, जिसको भी क्रेडिट में गुड सोल्ड किया हमको 1 लाख रुपया देगा ना जी। टू सेल्स मेरा क्या है, इनकम। अब ये एंट्री नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा। इसको सेट कर देते हैं स्पेशल साइंस वाले के लिए। डेटर एसेट्स इंक्रीज डेबिट कितना से, 1 लाख। सेल्स इनकम इंक्रीज, 1 सेकेंड होगा। हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ 1-2 दिन में हम साइन करा लेंगे। हाँ खुर्शीद सर से मिले थे, उनसे बात किए थे, सारा वीडियो अपडेट कर रहे हैं। अब यूट्यूब का लिंक भी हम अपडेट कर रहे हैं। आज हाँ, हम 1-2 दिन में सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। मेरा नॉर्मली सब काम कंप्लीटेड है, खाली माइलस्टोन बना आधा नंबर 90% कंप्लीट है, वो भी सेंड कर देगा। ठीक ठीक, क्लास ले रहे हैं। ठीक ठीक, हाँ हाँ वो देखे हैं मैसेज पर। ठीक ठीक, देखो इधर सबका एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है ना। सेल्स इनकम इंक्रीज क्या होगा, क्रेडिट 1 लाख रुपया। अब इसमें क्या हुआ जानते हो, ये आदमी जिसको सेल किया था आपने गुड्स, 10 दिन बाद आपके पास आता है, भाई पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, थोड़ा हम पर रहम कर। ये फलना ठिकाना डिस्काउंट लेने वाला क्या करता है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि 10,000 रुपया 5,000 रुपया हमको छोड़ दो। हम भी सोचे, थोड़ा इमोशनल हो गए कि चलो भाई छोड़ देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, 1 लाख के बदले कितना पेमेंट करे आपको, मान लो 90,000 रुपया उसने पेमेंट किया आपको, 10,000 रुपया आपने उसको छोड़ दिया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट। ठीक है, यस या नो? यस सर। अब देखो अकाउंट्स का क्लास होना चाहिए कम से कम 2 से 3 घंटा का, तब धीरे धीरे ब्लड में जाएगा। क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो कैसे में पेमेंट किया, चेक से करता तो बैंक करते। कैश अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट किया जी, 90,000। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। मेरे लिए क्या है, जो आदमी से हमको 1 लाख रुपया लेना था, समझो इसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जो जिस आदमी से हमको 1 लाख रुपया लेना था, अब वो 90,000 दे के मामला सेटल कर लिया। मेरे लिए 10,000 क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। यस सर। यस सर। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस और एक्सपेंस। सर का बात हमेशा याद रखना, अकाउंट्स में लॉस और एक्सपेंस में कोई अंतर करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही है। जिस दिन ये सब चीज समझ में आने लगा आपको कि सर बोल रहे हैं कि लॉस एक्सपेंस में कोई अकाउंट में कोई अंतर करने का जरूरत नहीं है, ये सब चीज जिस दिन आप समझने लगे, समझ लो कि अकाउंट धीरे धीरे जा रहा है दिमाग में। 2 डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट 1 लाख रुपया, इसी डिस्काउंट को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट अलाउड। ऐसे नो, तो खाली हम डिस्काउंट लिख दिए, इससे भी चल जाएगा। किस लिए कि डेबिट में होता है तो नॉर्मली हम डिस्काउंट दिए हैं। डेबिट का मतलब क्या है, हमने डिस्काउंट दिया। सर डेटर में 1,000 रुपए 10,000 रुपए लिखे हुए हैं। अच्छा, ये 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपया में 90,000 रुपया दिया, 10,000 का डिस्काउंट। अब जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम बताते हैं उस तरह से सोचोगे तो सीखोगे नहीं। चले आगे। यस सर। ये डिस्काउंट अलाउड का हो गया। अब डिस्काउंट रिसीव का कर देते हैं। जितना सुन लो, जितना टाइम लगता है अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करने में ही सारा टाइम लगता है, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगता। अगर बेस स्ट्रांग है तो फिर आगे टाइम नहीं लगेगा, अब बेस वीक है तो फिर आगे तो टाइम ही टाइम, पूरा जीवन भर टाइम लगेगा।
जब भी अकाउंट पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। देखो इधर, अब कर देते हैं, ये तो हमने सेल किया, जो परचेज किया होगा वो भी एंट्री करेगा जी। उसके बुक में क्या होगा, परचेजर के बुक में परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। उसके लिए हम क्या है जी, क्रेडिटर है, उसके बुक में एंट्री हो रहा है, परचेजर के बुक में। तो परचेज का ये एंट्री होता है, यस या नो? यस सर। यस सर। अब इस क्रेडिटर, यहाँ देखो, इसको पेमेंट करना है कितना, 1 लाख रुपया। 1 लाख के बदले हमने इसको पेमेंट कितना किया, 90,000 रुपया। लेकिन लायबिलिटी मेरा कितना से घट गया, 1 लाख से। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया लायबिलिटी घट गया, हमने इसको पेमेंट कितना किया, 90,000। अकाउंट 90,000। सर 1 लाख का लायबिलिटी को आपने 90,000 में सेटल कर दिया। आप बहुत तेज हैं, ठीक है ठीक। क्यों तेज है जी, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव कर लिया। डिस्काउंट अकाउंट कितना है, यस सर, 10,000। इसी 10,000। डिस्काउंट को बोलते हैं रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। यस या नो, कोई डाउट है? ये जो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है परचेजर, उसके लिए क्या है, इनकम। आप जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, इसके मेरे लिए डिस्काउंट क्या है जी, एक्सपेंस। लॉस एक्सपेंस सर, क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस एक्सपेंस इसको एक्सपेंस बोलो, एक्सपेंस। कोई डाउट है जी? ये कहाँ No, sir. जाएगा, ये पीएल अकाउंट में जाके मर जाएगा। यस सर। चलो आगे। अब एक पॉइंट और है, उसको कर देते हैं क्लियर। इसके बाद डिस्काउंट में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखो, डिस्काउंट बेसिक जो अकाउंट में स्टार्ट होता है, जो डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ऐसे ना, चले आगे। यस सर यस सर। चलो, उस डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो आगे। ये डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दुनिया में हर किसी को दिया जाता है। इस डिस्काउंट को देने के लिए, ये जो ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा है ना, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। छोटा कस्टमर उसको भी देंगे, बड़ा कस्टमर उसको भी देंगे, बहुत बड़ा कस्टमर उसको भी देंगे, मिडिल लेवल का कस्टमर उसको भी देंगे, जो कैश में परचेज करेगा उसको भी देंगे, जो क्रेडिट में परचेज करेगा उसको भी देंगे। सीधा एक लाइन में सभी को देंगे, मतलब 100% कस्टमर को ये डिस्काउंट दिया जाता है। यस या नो? यस सर। यस सर। अब देखो, स्लो मोशन में बोलिए ना सर, बहुत फास्ट बोलते हैं सर। अच्छा ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट दुनिया में हर टाइप के कस्टमर को दिया जाता है। ये तो है मेरे में दिक्कत, थोड़ा फास्ट हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट दुनिया में सारे टाइप के कस्टमर को दिया जाता है। क्लियर है? इसके लिए यस सर। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाया जाता है। हम आपको अगर बोल देते हैं कि देखो जी, आपका फीस पेमेंट है ना 1 लाख रुपया, मान लो तुमको फीस पेमेंट करना है। अगर आपने 3 दिन के अंदर फीस पेमेंट कर दिया ना, तो आपको डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट नहीं हो सकता है। इसके लिए टर्म कंडीशन हम लगा दिए कि 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। यस या नो? खाली यस सर। ट्रेड डिस्काउंट, इसका ऑब्जेक्टिव सर, ट्रेड डिस्काउंट देने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेल्स का क्वांटिटी बढ़ जाए और सेल्स का अमाउंट बढ़ जाए। कोई भी काम आदमी करता है तो कुछ ना उसके उस पीछे कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं? हाँ सर, होता है। सेल्स हाँ। क्वांटिटी बढ़ जाना। हाँ, क्वांटिटी। अब मान लो कि जैसे पहले हम, जैसे एग्जांपल, हम शर्ट का दुकान दिए हुए हैं, एरो का शर्ट बेचते हैं। हम पॉलिसी अपना लगाया कि हर शर्ट पर 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। उसके पीछे क्या है कि कल 10 शर्ट बेचे थे तो आज सोच रहे हैं कि 15 शर्ट बेच ले। ये से ना, और जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज होगा, साथ में सेल्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा जी। नहीं, बढ़ने का चांस रहता है, रहेगा ना कम से कम। यस सर यस अब सर। देखो, कोई पूछेगा तुमको कि ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, ये अगर पूछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट देने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सीधे एक लाइन बोल देंगे कि चाहते हैं कि सेल्स क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट दोनों इंक्रीज हो जाए। ठीक है? कैश डिस्काउंट देने के, अब आते हैं उसके बाद कैश डिस्काउंट पर। जो खाली बताते हैं उतना ध्यान देना, फिर इसका अकाउंटिंग कराएंगे। पहले हम बता चुके हैं लेकिन तुम लोग पूछ दिए। देखो इधर, कैश डिस्काउंट देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कैश का कलेक्शन जो है ना बहुत जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए। अब तुम लोग को मान लो कि तुम लोग 100 स्टूडेंट हो बीबीए में, ऑन एन एवरेज 50,000 रुपया। आवाज नहीं आ रहा था बीच में। अब आवाज आ रहा है जी? तब आ रहा है सर। अच्छा, क्लियर है सर। कम से कम आप लोग का आवाज आ रहा है। आप लोग कंफर्म कर दो कि सर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है? यस सर ओके ठीक सर है, सारे लोग कंफर्म करो। देखो इधर, कैश डिस्काउंट देने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कैश डिस्काउंट अब प्रैक्टिकल लाइफ में समझना, जीवन में कभी भूलोगे नहीं।
डिफिनेशन बोले वो समझ लिए तो फिर यही 2 दिन बाद फिर पूछोगे। अकाउंट्स ऐसा चीज है ना कि आपको 95% आपके अगल बगल में वो चीज दिख जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ से इतना ज्यादा ये रिलेटेड है, इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देके समझता है जो, वो हमेशा के लिए उसको समझ में आ जाता है। ऑन एन एवरेज आप लोग 100 स्टूडेंट हो, मान लो बीबीए में पार्ट 1 का सब पार्ट 2 मिला के 100 स्टूडेंट है, और सारे स्टूडेंट का ऑन एन एवरेज 50,000 रुपया फीस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट चाह रही है कि जितना जल्दी सब स्टूडेंट पेमेंट कर देना, कि मेरा एक नया प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पर हम ये पैसा फी कलेक्ट करके वहां लगा दें। तो मैनेजमेंट का टारगेट क्या है कि जितना जल्दी सारे स्टूडेंट से कलेक्शन हो जाए। तो मैनेजमेंट क्या बोली कि कैसे कलेक्शन होगा, कैसे होगा। तो मैनेजमेंट ने एक स्कीम निकाला कि आज से 10 दिन के अंदर एक डेट फिक्स कर दी। आज कितना है, 18 है, बोले कि 28 फरवरी तक जो स्टूडेंट अपने फुल पेमेंट फीस का पेमेंट कर देगा उसको 5% या 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। मान लो कि जैसे आपका 50,000 रुपया फी बाकी है ना, तो आपको 10%, 50,000 का 10%, 5,000 रुपया मतलब आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 45,000। 5,000 आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ऑब्जेक्टिव इसके पीछे होता है कि जितना जल्दी फीस कलेक्शन हो जाए। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट पेमेंट करने वाला है, लेकिन वो भी अपने घर पर बोलेगा कि अपने फादर से, अपने गार्जियन से जरूर बोलेगा वो आदमी स्टूडेंट कि अगर 28 तारीख तक पेमेंट कर दिए तो 50 की जगह 45,000 रुपया देना पड़ेगा, 5,000 रुपया का सेविंग हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा मेरे लिए। ऐसे नो, इससे इस कलेक्शन बढ़ने का, कलेक्शन का प्रोसेस फास्ट होने का चांस है ना इससे जी। एकदम ऐसा होता ही है, हर जगह होता है नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि लेट फाइन के पहले पेमेंट करना चाहते हैं कि लेट फाइन में चल जाएंगे तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पर है कि टाइम से पहले अगर पेमेंट कर दोगे, टाइम के अंदर, विथ इन टाइम के अंदर, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नाम भी है कैश डिस्काउंट, मतलब कैश से पेमेंट से रिलेटेड है ये, कि जितना जल्दी पेमेंट करोगे उतना तुमको बेनिफिट दे दिया जाएगा। ये समझे एग्जाम्पल? यस सर। हाँ, दोनों के पीछे ऑब्जेक्टिव समझ गए। यहाँ पर कैश डिस्काउंट देने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मेरा सेल्स बढ़ जाए, नो नो नो, मेरा कलेक्शन जो आउटस्टैंडिंग है ना पैसा, वो जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाए। चलो आगे। ये ट्रेड डिस्काउंट देने का मतलब मेरा सेल्स का सेल्स बढ़ जाए, सेल्स का क्वांटिटी बढ़। इधर देखो, इसका अकाउंट्स में नो एंट्री, नो एंट्री, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है। दैट्स ऑल, जीवन भर के लिए याद रखना। ये सब पूछ सकता है तुमको, कहीं भी जाओगे ना, कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू में, तो हो सकता है पूछ दे, यही सब चीज पूछता है, क्योंकि सारे चीज का तो एंट्री होता है। तुमसे पूछेगा ट्रेड डिस्काउंट का क्या एंट्री होगा, और तुम तो हाँ एंट्री लगाने लगोगे, तो जिसको मालूम होता है वो सीधे बोल देता है नो एंट्री, वो समझ गए कि वो ये पढ़ा हुआ स्टूडेंट है। अब आगे देखो, कैश डिस्काउंट का जैसे सब डिस्काउंट का एंट्री होता है, इसका भी एंट्री होता है। अब एक एग्जांपल देख के क्वेश्चन बता दीजिए सर। चलो ठीक है, एक गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, गुड्स का लिस्ट प्राइस 1,10,000 रुपया है इसका लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो बोलना है बोलो। ठीक है, उसमें साथ में स्टिकर लगा हुआ है। दुकान में गए, एक शर्ट मान लो, एक देखे मोबाइल, तो मोबाइल में लिस्ट प्राइस कितना लिखा हुआ है, 1,10,000, साथ में नीचे लिखा हुआ है 10%, क्या लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट, और उसके नीचे लिखा हुआ है 5% कैश डिस्काउंट। दो चीज लिखा हुआ है, पहला में लिखा हुआ है और दूसरा में लिखा हुआ है 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। सब लोग ध्यान देगा। अब केस यहाँ पर ये दो चीज लिखा हुआ है, एक आदमी, अब यहाँ पर 3 केस हम देंगे और तुम ही लोग इसका एंट्री करोगे। एक एंट्री हम करेंगे और बाकी 2-3 एंट्री तुम लोग करोगे। केस 1, परचेज करने वाला कौन है, राम। ये क्या करता है, 100% पेमेंट कर देता है एट ए टाइम ऑफ परचेज, 100% कैश पेमेंट कर देता है, कैश पेमेंट। केस 2, इसका नाम है श्याम।
ऐसे नो 0% पेमेंट करता है, मतलब 100% क्रेडिट में परचेज करता है। क्रेडिट, कोई डाउट है? नो सर। केस 3, मोहन। इसने क्या किया? ये बीच बीच में है। नहीं, एक लड़का होता है ना पढ़ने में अच्छा है ना बुरा है, ना बदमाश है ना सीधा है, बीच बीच वाला। इसने क्या किया? एवरेज सर। इसने क्या किया? 50,000 रुपया कैश में पेमेंट किया एट ए टाइम ऑफ परचेज। अब बैलेंस क्या है जी? बैलेंस क्रेडिट परचेज है, बैलेंस क्रेडिट परचेज। यही 3 केस इसमें बन सकता है। इसमें तुम लोग को करना क्या है, आराम से देखना, जीवन भर के लिए डिस्काउंट का सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा। तुम लोग को करना क्या है, एक बार तुमको सेलर बनना है। अब पहले इसको बेचना है, इसको बेचना है, इसको बेचना है। इसको बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इसको बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इसको बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, एक बार सेलर बन के। दूसरा केस क्या है, तुम लोग का क्या करना है, एक बार परचेजर बनना है। इस तरह से परचेज करेंगे, जहां 100% कैश में परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, 100% क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, 100% कुछ सम पार्ट कैश में सम पार्ट क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगा। सबसे पहले आप सेलर बन जाओ और तीनों कस्टमर को बेचो, राम को, श्याम को, मोहन को। हम एक एंट्री करके दिखाएंगे। राम का एंट्री हम कर देते हैं। राम को सेल किया कितना जी, 1,10,000 का एक गुड सेल किया है, 100% वो पेमेंट कर देता है उसी समय। इसका क्या होगा एंट्री, हम सेलर के बुक में एंट्री कर रहे हैं, अभी सेलर बन के एंट्री कर रहे हैं। कितना का गुड्स है, वर्किंग नोट, वर्किंग ये कर रहे हैं, वर्किंग पीछे करना है। लिस्ट प्राइस कितना है, 1,10,000। हमेशा याद रखो, सबसे पहले इससे क्या लेस होता है जी, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, तुम लोग कोई पूछा था खाली डिस्काउंट क्या होता है, और से करोगे नहीं समझो, पूरा एकदम डीप में जाना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10% है ना जी। क्वेश्चन में है ना ट्रेड डिस्काउंट 10%। यस सर। यस सर, यस सर। सब लोग बोलो, देखो 10% है। यस सर। यस सर। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए दो ही चीज याद रखना है, सबसे पहले माइनस होगा, उसके बाद इसका दुनिया में कोई काम नहीं है, अकाउंट्स की दुनिया में इसका कोई काम नहीं है, इसका नाम भी लेने वाला कोई नहीं है। मर गया, इसके बाद इसको कोई याद भी नहीं करेगा, कोई फूल माला नहीं चढ़ेगा इसके डेथ में, ठीक है ना। एनिवर्सरी आएगा ऐसे ही चला जाएगा ये, इसको कोई देखने वाला नहीं है। 10% किसका, लिस्ट प्राइस का 10%। 1,10,000 का 10% कितना होगा, 11,000। 11,000। अब हाँ, सब लोग पार्टिसिपेट करो। ये कोई मत समझना कि सर पहले हम ये पढ़े हुए हैं बहुत ब्रिलियंट, नहीं, देख लें, दोबारा देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो नया हो तो पूरा सीरियस रहो। रिवाइज हो जाएगा सर। हाँ, 99,000। अब इसके बाद जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट घट गया, जीवन में इसका कोई काम नहीं है। कोई पूछेगा कि कितना में गुड सेल किए हो, कभी हम नहीं बोलेंगे 1,10,000 में सेल किए थे, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट देते, इस सबका कोई लेना देना नहीं है, सारा बेकार का चीज है, खत्म हो गया। अब कोई पूछेगा कि आपने कितना में गुड सेल किया, तो आप हमेशा बोलोगे 99,000 रुपया, यही आपका सेल प्राइस है। लिस्ट प्राइस 1,10,000, इससे कोई लेना देना नहीं। डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट कितना था, क्या था, नहीं था, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इसका इतना काम है कि लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट अगर रहेगा तो उसको घटा के दैट ट्रेंड, ऐसे नो। यस सर। चलो आगे। अब ये देखो, इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद देखेंगे कि कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। वो बोला कि सारा का सारा पेमेंट कैश में वो कर दिया, ओ अच्छा, लेस क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट 99,000 का 5% इसको डिस्काउंट मिलेगा, क्या कि पूरा पेमेंट कर दिया। 99,000 Yes, का sir. Yes, 5% sir. कितना होगा, 4,950। 4,950। इसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 94,050। 94,050। कोई दिक्कत है, नो सर। मतलब कि इससे इस सेलर का बुक में एंट्री कर रहे हैं। सेलर से पूछेगा आपने कितना का गुड सेल किया, तो बोलेगा 99,000, 99,000। आपने कितना डिस्काउंट दिया, 4,950। आपको कैश कितना मिला,
94,050। 050 सर इसका एंट्री क्या होगा सेलर के बुक में? एंट्री कर देते हैं। सेलर को मिला कितना कैश, कितना मिला यहाँ देखो। 94050 मिला। यस वेरी नाइस। देखते हो जी, कोई क्लास स्टूडेंट शुरू में थोड़ा समझ जाता है तो हमेशा वो आगे रहता है, यही रूल है जीवन में। यस सर। ये स्टार्ट करो एकदम तगड़ा, और तुम लोग जो भी लगता है कि हम पीछे हैं तुरंत हमसे खाली अपना जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है हमसे शेयर करो, स्पीड तुरंत पकड़ा देंगे। अकाउंट हो जाएगा 494050 4950 टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स। कभी नाम भी नहीं लेंगे ट्रेड डिस्काउंट का, कुछ था भी क्या? सबसे बेकार आदमी है, खाली उसको इतना काम है घटा के छोड़ दिए, मर गया वो। जो जर्नल एंट्री में नहीं आया उसका दुनिया अकाउंट्स के लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। जर्नल एंट्री का ही अकाउंट्स की दुनिया में वैल्यू है, यहीं से सारा स्टार्ट होता है। हो गया जी पहला केस का एंट्री। किसी को डाउट है इसमें? सर एक बार दूसरा केस दिखाएगा क्वेश्चन। केस 2 सेलर के बुक में तुम कर रहे हो एंट्री। दूसरा केस में 100% क्रेडिट में परचेज किया। तीसरा केस में 50,000 कैश में पेमेंट किया, बैलेंस क्या है क्रेडिट में। सेलर के बुक में सारे लोग एंट्री करेगा। यस सर। जिसका कैमरा ऑफ सीधे क्लास से हटा देंगे। अटेंडेंस के लिए भी मत बोलना कि अटेंडेंस बना दीजिए, कर दीजिए सर। तब तो बहुतों का कैमरा ऑफ है सर। जो भी आएगा उसको ऑफ हटा देंगे। सर किसी किसी का मजबूरी रहता है ऑफ रहना। हाँ तो वो यहाँ बोल देगा, यहाँ पर मैसेज कर देगा कि सर थोड़ा दिक्कत है। चलो सारे लोग इस दूसरे केस को सॉल्व करो, गलत हो सही हो सॉल्व करके हमको बताओ। जिस लैंग्वेज में बोलते हैं अकाउंट उसी लैंग्वेज में समझने का कोशिश करना। जिससे पूछेंगे वो बताएगा हमको। सर धर्मवीर डेटा टू धर्मवीर जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। धर्मवीर तुम बताओ जी। बैच 2 रोल नंबर 31। यस सर। क्या होगा एंट्री इसका केस 2 का? नो आइडिया सर। क्यों, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? दिक्कत तो कुछ रोल नहीं नंबर 40 बैच नंबर 2। परविंदर तुम बताओ जी। सर अभी तो हम सिर्फ एक ही वो बनाए, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कैश अकाउंट किसका एंट्री किया हो तुम? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। सर वही केस 2 का। श्याम क्यों होगा जी यहाँ पर? क्योंकि आप बोले ना सर कि वो 0% पे वो पूरा वो लिया है। हम बोले कि 0% पेमेंट किया है, पूरा का पूरा क्रेडिट में परचेज किया है, सेल किया है। सेलर के बुक में एंट्री बोल रहे हैं। तो सेलर के बुक में सर नाम तो नहीं ना होगा सर? ये हमको क्यों बता रहे हो? अब हम तुमसे पूछ रहे हैं। सर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या होगा? जिसको बोलना है बोलो एंट्रीज का। सर डेटा टू सेल्स होगा। डेटा टू सेल्स। अच्छा कितना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 99,000। 99,000। क्या देखो जी इस केस में क्या है? पिछला केस में था कि 99,000 में पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया था। 99,000 पर 5% डिस्काउंट दे दिया इसको। इस केस में 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किया, मतलब 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं देंगे, थोड़ा सा भी डिस्काउंट उसको नहीं देंगे। तो 99 का 99,000 सेल्स हुआ, पूरा का पूरा क्या हुआ? क्रेडिट सेल। डिस्काउंट कितना होगा इसमें? 0 0 0 0। क्या एंट्री होगा देखो? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट, डेटर के जगह पर जो नाम लिखे हैं नाम भी लिख सकते हो। ये जो लिखे है ना नाम क्या है? श्याम, श्याम को भी डेबिट कर सकते हैं।
डेटर अकाउंट डेबिट, श्याम को ही बोल रहे हैं डेटर टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट है? चले आगे। यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. जो भी असाइनमेंट दिए हैं Yes, sir. सारे लोग उसमें माथा पच्ची करो। वो अगर कर लोगे तो फिर आगे सारा चीज सीखना आसान हो जाएगा तुम लोग को, और नहीं सीखोगे तो फिर सब चीज गड़बड़ाएगा। इसका एंट्री में इतना दिक्कत होता है तो जीएसटी वाला में जाओगे तो क्या होगा जी, एडजस्टमेंट का एंट्री में जाओगे तो क्या होगा जी, रेक्टिफिकेशन करोगे तो क्या होगा तुम लोग का। ये सब तो बेसिक है, और वो बेसिक सीख लिए, सही से सीख लिए तो फिर कुछ भी सीखने में दिक्कत नहीं होगा। आगे केस थर्ड है, सेलर के बुक में करो 50,000 रुपया उसने कैश में पेमेंट किया, अब बैलेंस क्या है क्रेडिट में। सर थोड़ा बना दीजिए ना एक बार। हाँ बनाने दो, अब पूछेंगे हम, जब पूछेंगे तो बताना। बनाओ सब लोग, 50,000 रुपया कैश में, अब बैलेंस क्रेडिट में। जो भी जान के कैमरा ऑफ रखता है समझो वो पढ़ाई उड़ाई में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आता है। ऑफलाइन के में अगर मेरा क्लास लगे तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, हम खड़ा कर करके 10-10 मिनट पूछते हैं। जिससे पूछेंगे वो बताएगा जी, जिसका बन जाएगा हैंड रेज कर देगा। गलत हो सही हो सब लोग प्रयास करो, ठीक है। ठीक है, और कोई बताओ हमको, जिसका जिसका बन जाएगा वो बताएगा हमको। बोले सर। नहीं रहने दो, अभी 2 मिनट इन लोग को देने दो टाइम। और कोई जी? प्रियंका आपसे बना जी, बैच 1 रोल नंबर 48। यस सर, बनाए, रुकिए एक मिनट। गलत हो सही हो बताओ हमको आंसर उसका। रोल नंबर बैच 2 रोल फलक इमाम तुमसे बना जी, फलक इमाम तुमसे बना ये क्वेश्चन, क्लास में होगी या नहीं होगी? सर इसका भी तो एंट्री सेम ही होगा ना? किसका एंट्री? यही डेटर अकाउंट या टू सेल्स ही होगा ना सर? शुभम कुमार। यस सर। अच्छा ठीक है, अब देखो कोई बात नहीं, गलत हो सही हो बार बार हम जो बोलते हैं अपना लॉजिक नहीं, सर का बात आग मुड़ के सुनना है। सर कैश गलत- अकाउंट डेबिट होगा सर। अब रुकोगे 1 मिनट। ठीक है सर। हाँ, गलत हो सही हो जो भी करना है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है सारा उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हो। वो कॉन्सेप्ट आप सीख गए, वो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो आपकी नहीं, यही सीखना है, इसी का ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। ऐसे ना आपने क्या बोला जी? प्रियंका तुम्हारा भी दे रहे हैं जवाब। आपने क्या बोला?
किसका भी फ्रॉम डेबिट टू सेल्स। एंट्री बोलो फिर से, जोर से बोलो। सर डेबिटर मेरा अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट था। एक टाइम में एक आदमी बोलो, दोनों का आवाज कट जाता है। शुभम आप बोलो पहले। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यस सर। कितना अमाउंट? 99,000। सर अभी तो 50,000 वाला बताया ना। भाई दोनों को एक ही ट्रांजेक्शन मान रहे, दो ट्रांजेक्शन है। यस सर, 2 ट्रांजैक्शन तो होगा ही ना। नो, कैसे सर? एक सर, बार जो debtor account 50% से- पेमेंट किया है वो हो गया आधा, और फिर जो दूसरा क्रेडिट पे दिया है वो दूसरा एक ही दूसरा payment। ट्रांजेक्शन है। लिसन 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 केयरफुल। हम दुकान में सर- गए, हम दुकान में गए, सर- हम दुकानदार हैं, हम सेल कर रहे हैं, हमने गुड्स बेचा, उसमें से थोड़ा सा पेमेंट वो उस समय कर दिया, बाकी पेमेंट क्या बोला जी, बाद में पेमेंट करेंगे। तो ये दो ट्रांजेक्शन है। आप मेरे, हम देते हैं, दिए हुए हैं मोबाइल का दुकान, देखो इधर प्रियंका, देखो इधर, हम मोबाइल का दुकान दिए हुए हैं, आप आके मेरे से मोबाइल परचेज किया आपने, और आपने उसमें से 50,000 का मोबाइल परचेज किया, 40,000 रुपया पेमेंट कर दिया, बाकी 10,000 आप बाद में पेमेंट करोगे, क्रेडिट में परचेज किया 10,000। तो ये दो ट्रांजेक्शन हुआ जी। नहीं सर, एक ही सर 2 में ट्रांजेक्शन भी है। तो लिख ही सकते हैं, क्या बोले? 2 में लिखेंगे भी दो तो में लिख सर। सकते हैं। ना हो तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। लिख तो कैसे भी किसी तरह से लिख के क्वेश्चन बना सकते हैं। एक ही ट्रांजेक्शन होगा सर। ये सिंगल ट्रांजेक्शन है जी। सर- फिर से यस सर। अब गांव में नहीं, देखो शादी उदी ब्याह होता है तो कैश का क्राइसिस रहता है, तो जान पहचान का दुकानदार होता है, उसके यहाँ से 2 लाख का सामान परचेज करते हैं, हाँ 70,000 रुपया कैश में दिया, बाकी बाद में देंगे, अभी थोड़ा दिक्कत है। तो दो ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पर। नो सर। ऐसे नो, ये सिंगल ट्रांजेक्शन करके एंट्री करो सब लोग, फिर से करो एंट्री। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, सोचो, गलत ही सोचो लेकिन सोचो सब लोग। हाँ सर, बन गया। बन गया? यस सर। क्या एंट्री होगा बताओ? सर कैश अकाउंट डेबिट 47025, हाँ, फिर डेटर अकाउंट डेबिट 49,500, फिर डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 2475, टू सेल्स अकाउंट 99,000। डेटर को कितना से डेबिट किए हो? डेटर को डेबिट किए हैं सर 49,500। गलत है, फिर दिमाग लगाओ। सर 50,000 से होगा ना। सब लोग, वो भी गलत है, थोड़ा और दिमाग लगाओ, सोचो और थोड़ा। 44,050। 44,050, फिर भी गलत है, ये भी गलत है। सर रुकिए। सर प्रियंका लीव हो गई है सर, उसको ऐड कर लीजिए। अच्छा, ऐड कैसे ली? यहाँ दिखेगा तब ना मीटिंग रूम में जी। तेजू भैया, ठीक है। सर बताइए ना। हम बता दें? सर मेरा लीव हो गया था, क्या बताए सर? हम वही एंट्री पूछ रहे हैं, उसका एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं। 2 मिनट सब लोग सोचो, ठीक है सर। गलत हो सही हो, जब तक नहीं सोचोगे, खुद के दिमाग पर जोर नहीं दोगे, कुछ ही नहीं सीखोगे। दीजिएगा ना सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे सर। शुभम कुमार, यस सर। तो क्यों जी लेट? 48,262। चलो सर, देखो 1 घंटा लेट था, याद नहीं था। सर 48,262 से डेबिट होगा शायद। कितना? 48,000 262। डेबिट होगा। गलत है सर। 48,262 ये क्या है? कैश डेबिट करोगे, सर डेबिट, बोलोगे ना पूरा। सर क्रेडिट वाला। क्रेडिट वाला देखो इधर, वही आदमी होशियार है, एक बार गलती करता दोबारा नहीं करता वो गलती, एक बार गलती अलाउ है, लेकिन कोशिश करना इस तरह का चीज दोबारा मिल जाए जीवन में, फिर कभी गलती ना हो। देखो
जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से, 1 सेकंड लगेगा। देखो लिस्ट प्राइस कितना है, 1,10,000 शुभम, यस सर। ले स्ट्रेट डिस्काउंट, ये तो सब में घटना है, इसके लिए तो कोई टर्म कंडीशन है नहीं है, इस सभी को दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब कितना हो गया, 99,000, यस सर। यही आपका सेल प्राइस है जी। यस सर। यस सर। इससे तो कोई लेना देना नहीं है सर। इसको 99,000 को नहीं काटे, इसको काटे, कलम आ गया थोड़ा नीचे, 99,000। इसमें क्या है, दो तरह का परचेज हुआ, एक कैश, दो तरह का सेल हुआ है, दूसरा क्रेडिट। कैश में कितना सेल हुआ, 50,000, क्रेडिट में कितना हुआ, 49,000 सर। इसको क्या बोलेंगे, 50,000 इसको क्या बोलेंगे, सर आप डेटर। 50-50 बोले थे ना। डेबिट। यहाँ सर, पर देखो 50-50 क्या लिखा हुआ है, बोल रहे थे, इसलिए तो 50,000 लिखा हुआ है, बैलेंस इन क्रेडिट, अमाउंट लिखल है यस सर। 50,000। कंफ्यूजन था, वही कंफ्यूजन था। ठीक है, तो इसीलिए सर बन जाता है इसे। अच्छा ठीक है, अब तो बना ही दिए सर। अच्छा ठीक है, तो क्रेडिटर के बुक में परचेज करके बना देना। अब देख लो इधर सबसे, जिससे नहीं बना है वो देख लो, और तुम भी मिलन देख लो। 50,000 रुपया पेमेंट किए ना जी, इसमें से 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। 50,000 का 5% कितना होगा, 2,500। कितना कैश पेमेंट, ये डिस्काउंट हो गया। हम सेलर हेल्थ, मेरे सर, लिए एक क्या होगा, सेकंड। डिस्काउंट अलाउड। सर वन क्वेश्चन था बोलो, सर। अगर सर 100% आप बताए सर 100% कैश में करेंगे पेमेंट, तब सर 5% डिस्काउंट होगा। ये कौन तुमको बताया, इसको बोले कि जो सर, अभी तो 5%, आप बताएं सर। वो हम बोले कि 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब सम पार्ट भी पेमेंट करोगे ना तो उसका 5% दिया जाएगा, यस वो समझ गए। ओके सर। हाँ या ना, यस सर। यस सर। हाँ बोलेंगे कुछ, समझना कुछ, डाउट रहेगा क्लियर कर लेना। 47,500, 50,000 रुपया कैश में पेमेंट हुआ, उसमें से 2,500 रुपया का डिस्काउंट मिल गया, कितना पेमेंट हुआ, 47,500। क्रेडिट में कितना, 49,000। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर। क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना रिसीव हुआ सेलर को, 50,000 में 2,500 घट गया, कितना, 47,500। बाकी क्या हो गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट देना पड़ा इसको, 2500। डेटर अकाउंट कितना, 9,002। वो मोहन अकाउंट सर। तो मोहन अकाउंट होगा, तो सेल्स मोहन के जगह पर डेटर तो लिख ही रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। गलती भी, गलती करो सब लोग बोलो जो मन में है, कोई चुप रहेगा। अभी बोली ना कि मोहन अकाउंट होगा, तो बताए तो समझ में आया ना उसको। मोहन किसको बोल रहे हैं हम, डेटर को नहीं बोल रहे हैं मोहन जी। यस सर। जिसको क्रेडिट में गुड सेल करते हैं उसको बोलते हैं डेटर। तो क्रेडिट में किसको सेल कर रहे हैं, मोहन को। ऐसे नो, सब लोग इसको यस उतारेगा, सर। सर। सब लोग इसको रुक उतारेगा। जाइएगा। यस सर, रुक जाइएगा सर। हमको लगा सर 50-50 इसलिए हम 50-50 के कर दिए थे। अच्छा ठीक है, जितना क्लास लिए सब में जनरल एंट्री पढ़ाया है ना, इसी को सीखने में जितना टाइम लो, जितना अच्छा से इसको सीखो, ऐसा सीखो कि जो एंट्री कर दिए एकदम 100% सही सही होगा। तब समझो, तब अकाउंट सीख गए। लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, रेशियो, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रांच, डिपार्टमेंट, हायर परचेज, रॉयल्टी, इंस्टॉलमेंट, ये सब ऐसी है। सब दिक्कत होता है यहाँ, जनरल एंट्री नहीं आता है। फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसमें कैश क्या है जी, कैश का फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है, एसेट है। डिस्काउंट का क्या है, एक्सपेंस है। डेटर का क्या है, एसेट है। सेल्स का क्या है, इनकम है। ऐसे नो। यस सर। अब एज ए सेलर बन के आपने एंट्री किया, एज ए परचेजर बन के आप एंट्री करो। क्या पहला केस में आपने 100% कैश में परचेज किया तो क्या होगा, सारा टर्म एंड कंडीशन यही है। दूसरा केस में आप परचेजर बनो, 100% क्रेडिट में परचेज करोगे तो क्या एंट्री होगा,
तीसरा केस में आप परचेजर भरो, अमाउंट चेंज कर देते हैं तीसरा केस में। तो 50,000 पेमेंट हुआ है, मान लो 60,000 पेमेंट होगा तो क्या होगा, क्योंकि अमाउंट तुम लोग तुरंत लिख देगा देख के, अपना दिमाग ला के लिखना, बाकी सब कुछ सही है। जिससे पूछेंगे उससे देखेंगे हम, सब लोग अपना वीडियो ऑन माइक रखें। कौन है सर? क्या बोले? माइक कौन था सर अभी किसी का? देखिए रिद्धि कुमारी सर, उसका आवाज की वजह से कट रहा। सही लोग को अपना ना चाहिए कि माइक ऑफ करके रखें, 2 साल के बच्चा थोड़े है कोई। देखो इधर करो सब लोग। सबसे सर लास्ट, क्या परचेजर के बुक में करना है? हाँ परचेजर के बुक में। बैच 2 रोल नंबर 41 अभिषेक। प्रणब तुम क्लास में हो जी? बैच 104। बोल नहीं सकते हो जी, मतलब फील्ड में कहीं घूम घूम के क्लास ले रहे हो क्या? माइक ऑन क्यों नहीं होता है? ठीक है ठीक है, कोशिश करो, क्वेश्चन जो दिए उसको बनाने का कोशिश करो। अक्षय कुमार अब बताओ जी, रोल नंबर 78। यस सर। बन रहा है जी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर, थोड़ा थोड़ा। रोल नंबर 67 बैच नंबर 2 अनामिका तुम बताओ जी। क्लास में नहीं हो जी? रोहित कुमार। अंकित कुमार आप बताओ, बना क्वेश्चन जी आपसे? विश्वजीत कौन है? उसका आवाज आ रहा है जी, माइक म्यूट कर लो अपना। प्रियंका बना आपसे जी? प्रियंका आवाज जा रहा है? बनाओ जल्दी बनाओ, सेम है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है। सर परचेज अकाउंट मैंने बोले हैं सर। हाँ परचेजर, एज ए परचेजर करो एंट्री। यही ना होता है कि अगर समझ में आ गया तो परचेजर के बुक में, सेलर के बुक में क्या है, और नहीं आया तो फिर वही बहुत दिक्कत होता है। अकाउंट्स धीरे धीरे मैथ में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाओगे तो। इंग्लिश में देखते हो जी, ग्रामर एक तरह से पूरा मैथ की तरह होता है। सर ये 50,000 का क्रेडिट में लिया था कि कैश दिया था? ये यहाँ पर थर्ड केस में, हाँ सर। थर्ड केस में हमने बोला है कि 60,000 रुपया कैश में दिया है, 50,000 को, 60,000 है हाँ 50,000 को चेंज कर दिया 60,000, और बाकी 40? बाकी 40 क्या 39 है जी, अच्छा हाँ 39 वो क्रेडिट हो गया। क्रेडिट में परचेज है। ठीक ठीक है सर। पुष्कर 63 नहीं कोशिश कर रहे हो जी?
आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो खुद को। कर रहे हैं आ रहा है अभी। हाँ आवाज आ रहा है, कर रहे हैं। अब तुम लोग को कुछ बोलने का जरूरत ना पड़े किसी को, खुद कोशिश करो। अब मैच्योर हो गए तुम लोग, अपना लाइफ के बारे में सोच सकते हो सब। सीरियस रहो। सर क्रेडिट कितने से हुआ था? क्रेडिट मतलब क्या? ये जो सर आप क्वेश्चन पूछे वो क्रेडिट कितने से हुआ था? क्या क्रेडिट? सही से क्वेश्चन पूछो प्रेम करके। सर डिस्काउंट 5% है। पहले उसको बोलने दो अभी। बोलो परविंदर, फिर से बोलो तुम। सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। डाउट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन फ्रेम भी नहीं कर पा रहे हो कि क्या पूछना है। कोशिश करो फिर से बोलने का। $60,000 सर वो कैश पेमेंट किया था ना? हाँ तो उसमें क्रेडिट रुको, कितना वो किया था? टोटल देखो 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 कैसे कर रहे हैं। कितना का गुड्स है, यही एग्जांपल है जी। कितना का गुड्स हमने परचेज किया जिसका लिस्ट प्राइस है 1,10,000। 11,000 रुपया उस पर ट्रेड डिस्काउंट हमको मिलेगा ना जी। यस सर। गुड्स कितना क्या हुआ मेरे लिए? 99,000 का। ऐसे नो? यस सर। आप Yes, दुकान sir. में गए गुड्स, सुनो परमिंदर सुनो, आप दुकान में गए गुड्स परचेज करने के लिए 1,10,000 रुपया उसका लिस्ट प्राइस है। 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको वो दे दिया, तो आपके लिए गुड्स कितना का हो गया? 99,000, 99,000। यस सर। उस 99,000 में आपने पेमेंट कितना किया? 50 के जगह हम 60 कर दिए। कितना पेमेंट किया? 60,000। 60,000। क्रेडिट में कितना परचेज हुआ? 39,000। अच्छा। ना? यस सर। जिससे क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। यस सर। तुम लोग का भी और कोई क्लास है इधर? यस मार्केटिंग का है। अभी तुरंत है जी। हाँ सर, Yes, 12 sir. 4 मिनट में। यस सर। मार्केटिंग मैनेजमेंट का है 2 बजे से क्लास। अच्छा जब हो जाएगा तो तुम लोग आउट कर लेना अपना, दूसरा क्लास का टाइम हो जाएगा तो। हो गया सर सर, बता। बन गया इसको हम बता दें? सर, हम बना Yes, लिया, sir. बता दीजिए। अच्छा ठीक Yes, है। sir. एक बार हाँ। देखो तीनों केस में एंट्री हम कर देते हैं। क्या बनाए हो मिलिंद? माइक म्यूट कीजिए ना सर। सर मिस्टर अपने से तबरेज, कुछ करना ही नहीं है सर ये सब। क्या क्या दे दे सारी चीजें जो हल्ला कर रहे हैं। नंबर आप ही सबको म्यूट कर दीजिए तो बोर्ड रिमूव। तबरेज माइक म्यूट कर दे भाई। तबरेज क्लास 3 क्लास। कवरेज मुस्कान ही सर। सनी क्लास में नहीं है। नंबर है आपके पास? बोलो रिमूव करने को। ठीक। छोड़ दीजिए ना सर, क्या भी सर म्यूट कर मुस्कान को रहे रिमूव हैं। कर दीजिए। सर रिमूव करिए। नहीं अच्छा है। सर जो बोल रहा है उसी को नहीं बता सर। चलो देखो इधर। देखो तीनों केस है, तीनों केस का एंट्री करा देते हैं। रुके करते हैं। केस 1, केस 2, सर म्यूट कर दीजिए ना सबको। सर मुस्कान को रिमूव कर दीजिए। सर म्यूट ऑल कर दीजिए। यस सर। इसको रिमूव नहीं कीजिएगा सर, सब अपना भाई सर। चलो देखो, चलो केस 1, केस 2, केस 3 आराम से खाली समझते जाना। कॉस्ट कितना है तो उसका जी? 1,10,000 लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस 1,10,000। इसमें से डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना होगा? 11,000। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 99,000। इसमें 100% कैश में पेमेंट कर दिए। कैश पेमेंट है
मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा जी? 5%, 4950 ये डिस्काउंट रिसीव हुआ। पेमेंट कितना किए? 94,050, जो भी अमाउंट होगा देख लेना। 99,000 में से 4950 घटा लेना, 5%, इतना पेमेंट करेंगे, इतना कैश में पेमेंट करेंगे, इतना डिस्काउंट रिसीव किया। दूसरा केस तो बहुत आसान है, सब एक ही है। 1,10,000 का गुड्स है ना, अमाउंट देख लेना, अमाउंट हो सकता है इधर उधर। 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कितना? 11,000 रुपया डिस्काउंट मिला। इसमें से कितना पेमेंट किया है? 0% पेमेंट किया है, तो सारा का सारा क्रेडिट परचेज हुआ, क्रेडिट परचेज हुआ। दूसरा केस में कुछ पेमेंट ही नहीं किया, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा दूसरा केस में? 0%, जीरो डिस्काउंट, परसेंट नहीं होगा, 0 डिस्काउंट मिलेगा दूसरा केस में। तीसरा केस में लिस्ट प्राइस तो इतने हैं, इसमें से कितना डिस्काउंट दिया जी? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 11,000। अब इसका दाम कितना हो गया? 99,000। इस 99,000 में 7,000 रुपया कैश में पेमेंट किए, बाकी 39,000 क्रेडिट में परचेज किया, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। यस या नो? इस 60,000 का 5% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कितना? 3,000। हम पेमेंट कितना करना पड़ेगा हमको? 57,000। यस या नो? कोई दिक्कत है तो इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो, इसके बाद एंट्री कर देंगे सबका। टाइम बहुत 2 मिनट बचा हुआ है। टेक स्क्रीनशॉट। अब इसका एंट्री कर देते हैं तीनों केस में। केस 1 में क्या होगा एंट्री? केस 1 में परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना का गुड्स परचेज किए? 99,000। कैश कितना पेमेंट किए? 94,050। अमाउंट देख लेना जी, अमाउंट में थोड़ा सा हमको डाउट है कहीं। डिस्काउंट अकाउंट अगर प्लस माइनस सही है तो ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट कितना मिला? 49,50। 49,50 तो इधर हो गया 5,000। ठीक तो है, लगता है ठीक है। दूसरा केस में क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा क्रेडिट में परचेज किए हैं 99,000, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखो ये अब एग्जैक्ट टाइम पर ये उड़न छूट गया है। चलो ठीक है, रुको 1 मिनट, 1 सेकेंड के लिए हमको जाने दो।